फैल के मेरे आँख में और जगह फैल जाएगी बहुत ज़्यादा। कोरोना की दूसरी लहर अपने साथ काला जहर लेकर आई है। इस काले जहर का नाम है ब्लैक फंगस। खतरनाक बात यह है कि कोरोना के जो मरीज ठीक हो गए हैं उनमें से कई लोगों पर ब्लैक फंगस का काफी घातक हमला हुआ है। महाराष्ट्र में 10 लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ी, तो वहीं गुजरात में 100 से ज्यादा लोगों को ब्लैक फंगस ने बेहाल कर दिया है। आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस? ये कितना खतरनाक है? क्या ये कोरोना से ही जुड़ी हुई कोई बीमारी है? इन सारे सवालों का जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस का काला हमला। महामारी में ब्लैक फंगस की मुसीबत। ब्लैक फंगस पर हर सवाल का जवाब। कोरोना महामारी के साथ नई मुसीबत मरीजों के लिए घातक साबित हो रही है। कोरोना के कई मरीज म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 4 से 5 जिलों में अब तक ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और उज्जैन में भी इसके कई मरीज हैं। वहीं गुजरात के सूरत समेत कई जिलों में अब तक ब्लैक फंगस के सैकड़ों मरीज मिल चुके हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी आई है। कोरोना महामारी के बीच तेजी से बढ़ रहे म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको जरूर जानना चाहिए। ब्लैक फंगस का मेडिकल नाम म्यूकर माइकोसिस है। आम भाषा में इसे काली फफूंद भी कहते हैं। ये म्यूकर फफूंद की वजह से होता है। म्यूकर आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। नमी वाली जगह पर पैदा होता है। फंगस है। इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज़ की कंडीशन के साथ है। जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, डायबिटीज़ पूरे शुगर लेवल अच्छी तरह से हाई होते हैं, जैसे आपको मालूम है शुगर के, तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो म्यूकर अटैक करता है। महाराष्ट्र में कोरोना से ठीक हुए 10 मरीजों की आंखों में ब्लैक फंगस ने इतना घातक हमला किया कि ऑपरेशन करके उनकी आंखें निकालनी पड़ी। कोरोना की दूसरी लहर में जो लोग वायरस से लड़कर ठीक हो रहे हैं, उनमें से कई मरीजों में ब्लैक फंगस पाया जा रहा है। आईसीएमआर ने ब्लैक फंगस के लक्षण को पहचानकर फौरन इलाज की सलाह दी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके शुरुआती लक्षण की जानकारी नहीं हो पाती। हम आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या-क्या होते हैं। ब्लैक फंगस में नाक बंद हो जाती है। नाक और आंखों के पास दर्द रहता है। जबड़े में लगातार दर्द रहता है। लगातार बुखार, सिर दर्द, खांसी रहती है। सांस फूलती है और खून की उल्टियां होती हैं। आंखों में जो है लालीपन आना, या फिर जो है सांस लेने में जो है दिक्कत होना, नाक में जो है इरिटेशन होना, खुजली होना, इन चीज़ों से, या फिर जो है लूज मोशन होना, ये ब्लैक फंगस के जो है लक्षण हैं, जो इस समय जो है कोविड-19 के पेशेंटों में जो है हम लोगों को मिल रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच ही ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से क्यों बढ़ा है? क्या कुछ खास लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए या सभी लोगों पर यह हमला कर सकता है? कोरोना से ठीक हुए कई मरीजों को खास ध्यान रखना होगा। कोरोना से पहले दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों को ज्यादा खतरा है। डायबिटीज के मरीजों में सबसे तेजी से हमला करता है। कमजोर इम्यूनिटी वालों को आसानी से शिकार बना लेता है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस उन कोविड पेशेंटों के लिए ज़्यादा हानिकारक है जो डायबिटिक हैं और उनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस जो हैं ज़्यादा हैं, यानी कि ओल्ड एज है और साथ ही साथ डायबिटीज़ अगर है, तो ऐसे पेशेंटों में म्यूकोमाइकोसिस का खतरा ज़्यादा है और साथ ही साथ जो है ये उनके ऊपर जो है भारी भी पड़ रहा है। ब्लैक फंगस की वजह से कोरोना से ठीक हुए कुछ मरीजों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या ये इतना घातक है कि इससे जान भी जा सकती है? आईसीएमआर के मुताबिक ब्लैक फंगस से ब्रेन, फेफड़े और त्वचा पर काफी बुरा असर पड़ता है। इससे आंखों की रोशनी भी चली जाती है। कुछ मरीजों में जबड़े और नाक की हड्डी तक गल जाती है। समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो मरीज की मौत भी हो सकती है। ब्लैक फंगस की सही पहचान
और अगर उसका उपचार यानी कि इलाज अगर जो है सही समय से नहीं हुआ तो ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ये खाली आँखों में ही नहीं, ये फेफड़ों में और भी जगह स्किन में भी जो है इसका इन्फेक्शन जो है फैल जाता है, जिससे जो है ये जानलेवा भी हो सकता है। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों के लिए कुछ खास चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उन्हें अपने खून में शुगर की मात्रा चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉयड लेने से इम्यूनिटी कुछ वक्त के लिए थोड़ी कमजोर हो जाती है। इस स्थिति में ब्लैक फंगस को हमला करने का मौका मिल जाता है। 3 फैक्टर्स लेके चलते हैं, डायबिटीज का होना, इम्यूनोसप्रेशन का होना। यही काफ़ी होता है इस बीमारी का प्रभाव आने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि कोविड हो, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन मिले, ये याद रहना चाहिए। ये बीमारी इट वेल नोन, डायबिटीज़, immunosuppression, uncontrolled diabetes, mucormycosis can happen. कोरोना से ठीक हुए मरीजों और बाकी लोगों को ब्लैक फंगस से बचने के लिए कुछ खास बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आईसीएमआर की सलाह है कि ब्लैक फंगस के किसी भी लक्षण को नजरअंदाज ना करें। कोरोना के इलाज के बाद नाक बंद होने पर जरूरी जांच करवाएं। ब्लैक फंगस का इलाज अपने आप करने की कोशिश ना करें। कोरोना से ठीक हुए मरीज साफ सफाई का खास ख्याल रखें। धूल और गंदगी वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। बागवानी या मिट्टी में काम करते वक्त हाथ और पैर को ढकें। ब्लैक फंगस से यानी म्यूकोमाइकोसिस से बचने का जो उपाय है वो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी यानी कि अपने खान पान को अच्छा रखें, स्वच्छ रखें, और जो मास्क आप यूज़ कर रहे हैं उसको रेगुलरली जो है आप चेंज करते रहें। गीले मास्क मत पहने, और आसपास के जो ये इस समय का जो ह्यूमिड वेदर है उसके ख्याल रखते हुए अपने आसपास जो है सफाई रखें, तो आपको फंगल इन्फेक्शन यानी म्यूकोमाइकोसिस जो है नहीं होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस का खतरा इसलिए ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वायरस से पीड़ित होकर ठीक हुए हैं। ऐसे में जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है वो कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन वायरस के हमले के बाद तमाम तरह की दवाएं और शरीर पर उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो गई। ब्लैक फंगस को इसी समय तेजी से हमले का मौका मिल जाता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इस हमले को शुरुआती दौर में ही पहचानना जरूरी है ताकि घातक होने से पहले ही इलाज शुरू किया जा सके।